अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और नाज़रीन आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी शुक्रिया। अवैस साहब पाकिस्तान की खबरें तो आप देख रहे हैं। दिन-ब-दिन नहीं बल्कि घंटा ज़ाहिर है, हमारा तो यही काम है, सारी ज़िंदगी यही काम किया है, हम ना भी चाहें तो भी फिर भी हम वही देखते रहते हैं। अच्छा अवैस साहब मैंने पिछले 2 दिन से जो इंडिया का एक हादसा हुआ था ट्रेन का उसमें काफ़ी लोगों की अमवात भी हुई, ज़ख्मी भी सैकड़ों की तादाद में हुए। तो मैं थोड़ा-सा टीवी देख रहा था तो अमेरिकन न्यूज़ भी लगा ली मैंने, तो अमेरिका के अंदर भी जो है मैंने देखा कि अच्छे खासे वाक़यात होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन इस तरीके से पैनिक नहीं होते। खबरों में आते हैं, इवन फायरिंग के वाक़यात होते हैं, स्कूल के वाक़या में फायरिंग के वाक़यात होते हैं और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हर घंटे की खबर है वो बनती है और उसके बाद हमने देखा कि जियो टीवी हो या दूसरे टीवी चैनल्स हों, वो उसकी जो तशहीर कर रहे होते हैं, वो इस बातों का भी ख़्याल न मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का जो एक जर्नलिस्टिक जो एक स्क्वाड था ना, वो या अखलाकियात जो थे ना, वो कहीं नज़र नहीं आती हमें, कि वो भी अब जो है थंबनेल ऐसी बनाते हैं कि बंदा क्लिक करने पे जो है, वो मजबूर हो जाता है, कि यार पता नहीं अंदर कौन-सी खबर है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है सहाफ़त का, पाकिस्तान के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है। ये जो सोशल मीडिया की सहाफ़त है, इसे आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं पूरी दुनिया आसिम। में। एक तो ये जो क्लिकबेट का कल्चर है ना, ये पूरी दुनिया में है। इस वक़्त सोशल मीडिया ने रिप्लेस तो नहीं किया शायद उस तरह से, लेकिन वो एक अल्टरनेटिव मीडियम ज़रूर बन गया है लोगों के लिए, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेने का। अब हमारे यहाँ टेक्सास में हरिकेन्स आते हैं, दूसरे वाक़यात होते हैं, नेशनल लेवल पर अमेरिका में जो वाक़यात होते हैं, मैं अपनी क्लास में अक्सर पूछता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, ज़ाहिर है मेरी रिसर्च का भी ये हिस्सा है सोशल मीडिया, कि आपका जो पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो कहाँ से मिली? तो अमूमन वो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का नाम लेते हैं कि जी हमें वहाँ से मिली। इसी वजह से जो ये मेनस्ट्रीम इदारे हैं, पुराने एस्टेब्लिश्ड जो मीडिया के इदारे हैं, उन्होंने भी अब सोशल मीडिया को अहमियत देनी शुरू कर दी है। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में गेट कीपिंग मैकेनिज्म उस तरह से नहीं है, अगरचे उस गेट कीपिंग पर एक एतराज भी था, लेकिन एक एडिटोरियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहरहाल सहाफ़ियों पर आयद होती थी कि आपको अपने सोर्सेस को वेरीफाई करना है, आपको कोई कागज़ चाहिए, आपको कोई किसी असूल के ताबे होना है। अब सोशल मीडिया पर हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर एक ने अपनी बायो में लिखा हुआ है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, जिसके हाथ में एक फ़ोन है जिसमें कैमरा है और बहुत तरद्दुद किया तो एक माइक भी उसके साथ पकड़ लिया, वो जर्नलिस्ट है और वो कुछ भी बनाकर और कुछ भी बोलकर पोस्ट कर सकता है। सो वो जो असूल-ओ-ज़वाबित थे वो बड़े लूज़ हो गए हैं अब, और ये बहरहाल पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है कि कंट्रोवर्सी जो है ना वो ज़्यादा बिकती है, और उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोग जो उसको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, दोनों फिर उस कंट्रोवर्सी की वजह से उसको देखते हैं। और हमारे खित्ते में क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ के लिए मिज़ाज जो है वो हमेशा से बड़ा साज़गार रहा है, साज़िशी मफ़रूज़े जो हैं वो हमेशा बहुत बिकते हैं। उसका ज़ाहिर है तालीम से भी एक ताल्लुक है, फिर लोगों के एक्सपोज़र से भी है, फिर एक ओवरऑल जो एक कल्चर होता है मुआशरे का उससे भी है। अगरचे ट्रंप के हामियों ने तो अब ये बात भी गलत साबित कर दी है कि कंट्रोवर्सी या आप कह लें कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं वो सिर्फ़ हमारे मुआशरे में पनप सकती हैं, कहीं और उनका उस तरह से जो है वो रिसेप्टिविटी नहीं होती। सो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर जिसकी वजह से आपको ये नज़र आता है, और हमारे यहाँ तो मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है ये लोगों के कैथारसिस का भी एक ज़रिया बन गया है। उनको ये लगता है कि चलो हमारे मतलब की बात हो रही है, हमारी जो भड़ास निकल रही है उसकी वजह से। यहाँ पे वेस्ट में लोगों को उस तरह से भड़ास निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से उनके पास करने के लिए और चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के और मौके हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स ज़ाहिर है डोमिनेट करती है, और उसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि जो कंटेंट है आपको सोशल मीडिया पर वो भी उसी तरह का नजर आता है, क्योंकि जो
वो जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जिस किस्म का सौदा मार्केट में बिक रहा होगा वही लोग उनको पेश कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, तो आपने अभी ये जो बात की ना कि दोनों तरफ के लोग जो है ना, वो किसी भी एक सोशल मीडिया की खबर पर जो है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक-दूसरे को जवाब देते हैं। इसी तरह की एक मिसाल मेरे फ़ेसबुक पे बनी कि मैंने वर्जीनिया, मेरीलैंड एंड डीसी के पीटीआई के कारकुनान को थोड़ा कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इमरान खान अकेला हो रहा है। तो उसपे 2 मिलियन लोग जो हैं आपस में मतलब लोगों ने देखा और तकरीबन 8-9,000 लोग जो हैं आपस में उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, अच्छा और बुरा। तो ये वाक़ई हकीकत है कि आपको पता नहीं चलता कि आपकी कौन-सी खबर किस वक़्त जो है ट्रिगर कर जाए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। पहले इंसान एक-दूसरे को धोखा देके आमने-सामने अपने फ़ायदे उठाता था। आज जो है वो झूठी खबरें लगाकर जो है अपना फ़ायदा अपना यूट्यूब चैनल या अपने टिकटॉक या फ़ेसबुक से पैसे बनाता है। तो अब चलते हैं अमेरिका की तरफ जो हमारे अराउंड जो एक ख़ास किस्म की हमने चीज़ें देखी कि पाकिस्तान के जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिल रहे हैं या जो भी बनने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है उसमें वो यही कह रहे हैं कि जनाब आप दुनिया में जो है जब सहाफ़ियों के ऊपर बात उठती है तो आप जो है वो बोलते हैं आप पाकिस्तान के उस पे क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ भी सहाफ़ियों के जो है एक सहाफ़ी को मार दिया गया, दूसरा सहाफ़ी अगवा है। जबकि मेरा नहीं ख़्याल कि इसी तरीके से है। ये जो एक ख़ास किस्म का इससे पहले आपने कभी देखा है कि बाकायदा मुहिम की तरह जो है कांग्रेसमैन और सेनेटर और स्पेशली वो कांग्रेसमैन और सेनेटर जिनकी जो पाकिस्तानी वोट जो है ना उनके जीतने में कहीं न कहीं हेल्प ज़रूर देते हैं। जैसे शीला जैक्सन है, उनको एक बहुत बड़ी तादाद में वोट पाकिस्तानियों का मिलता है। क्या कहेंगे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या इससे अमेरिका की जो और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पर हमने पहले भी बात की है शायद पिछले प्रोग्राम में भी, लेकिन मैं सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब की इस मामले में एक अब क्या मैं उसको नाम दूँ, मुनाफ़क़त ही सबसे मुनासिब लफ्ज़ है उसके लिए, उसको हाइलाइट करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में 2 जो इंटरव्यूज़ हैं वो इमरान खान साहब ने दिए। एक इंटरव्यू पाकिस्तानी एक इदारा है इंडिपेंडेंट उर्दू उसको दिया उन्होंने और दोनों की वीडियो मौजूद है। उसमें उनसे सवाल किया गया कि ये अफ़गानिस्तान में आप तालिबान की हुकूमत की बड़ी हिमायत करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब से उनका इक़्तिदार आया है वो ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशंस कर रहे हैं, ख़वातीन को वो हकूक नहीं दे रहे हैं। दूसरे मामलात जो हैं वहाँ पर बड़े क्वेश्चनेबल हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं-नहीं वो उनका कल्चर है और वहाँ की ख़वातीन खुद ही अपने हकूक ले लेंगी। किसी और मुल्क को इस बारे में जो है वो फ़िक्र करने की या इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही दिन के बाद शायद पीबीएस ने उनका इंटरव्यू किया और अमेरिकी इदारा है पीबीएस, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जी अब आप चाहते क्या हैं, अमेरिका क्या करे? क्योंकि आप तो खुद अमेरिका को इल्ज़ाम देते रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान में क्योंकि बड़े ह्यूमन राइट्स के मज़ालिम हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो अमेरिका इस हवाले से अपना जो है वो आवाज़ उठाए और स्टेटमेंट जारी करे और हमारे हक में जारी करे। यानी अगर अफ़गानिस्तान की बात हो तो किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बात हो तो उसी मामले में ज़रूर अमेरिका को आवाज़ उठानी चाहिए। ये इस किस्म की दोअमली जो है इसको पीटीआई के सपोर्टर तो शायद जस्टिफाई कर सके, मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात जो है वो ये कि आज आप फर्ज करें ना कि कोई और इमरान खान साहब की फर्ज करें अगर जमात होती, जब इनकी अपनी हुकूमत थी, किसी मुल्क के अखबार में उस वक्त की ऑपोजिशन के बारे में कोई खबर जो उनके साथ उस वक्त सलूक हो रहा था छप जाती थी, तो फौरन ये खड़े हो जाते थे सियासी मफरूजे लेकर के, जी देखें ये फॉरेन एजेंट हैं, ये फलाने हैं, ये डमकाने हैं, इस वजह से उधर से इनकी हिमायत में आवाज उठ रही है। अब ये खुद जो है वो वही काम कर रहे हैं। तो ये और जाहिर है कि जो इमरान खान साहब के मुंह से लफ्ज निकलता है, पहले उन्होंने लगाया हुआ था सबको कि जी एब्सोल्युटली नॉट करो, फिर उन्होंने लगा दिया कि अमेरिका को गालियां दो, अब उन्होंने इस पे लगा दिया है कि जी अमेरिका से मेहनत तरला करो और उनको मनाने की कोशिश करो ताकि वो हमें वापस लेके आए।
उनको कोई ना कोई जो है ना वो एक वो चाहिए कि जिस डुडुगी जिसको वो बजाते रहें और उसकी ताल पर उनके जो हामी है वो नाचते रहें। इसका हकीकत से या किसी अकल के पैमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो यहाँ तक हमने देखा कि अभी बर्की साहब के साथ एक साहब खड़े थे, उन्होंने एक कांग्रेसमैन से कहा कि आप जैसे श्रीलंका में या बांग्लादेश में वीज़ों पे पाबंदी लगी है, तो आप पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगाते ना? वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो हम इस नहिश तक आ गए हैं कि पीटीआई बस ये चाह रही है कि कल पाकिस्तान पे जो है ना, बाकी दुनिया पाबंदी लगा दे। इस पर मेरा एक सवाल है ना इनसे कि इन लोगों का ये ख्याल है और हमारे तमाम हुक्मरानों का ये ख्याल होता है, मैं तो मुशर्रफ से ये सिलसिला देखना शुरू हुआ हूं कि दुनिया हमारी शक्ल देख के हमसे मोहब्बत करती है, उस हुक्मरान की ज़रूरत में गिरफ्तार है, वो मुल्कों और मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फर्ज करें ये सारा कुछ करके पाकिस्तान पे पाबंदी लगवा देते हैं, पाकिस्तान की फौज को मुबैना तौर पर जिस तरह से ये बदमाश फौज करार दिलवाने के लिए चले हुए हैं पूरी दुनिया में, वो ये कर देते हैं। कल को इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो फिर ये हंसते हंसते जाएंगे उनके पास और कहेंगे कि अब हमारी हुकूमत आ गई, अब सब ठीक हो गया, अब आप पाकिस्तान पर भी और पाकिस्तान की फौज पर से भी पाबंदियां फौरन हटा दें क्योंकि अब सारा कुछ ठीक है हमारे लिए, तो वो मुल्क फिर इनकी बात मान लेंगे। मतलब ये ऐसी बेवकूफी है जो मैंने दुनिया में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने वेस्ट में इतना अरसा रहते हुए दुनिया के किसी और मुल्क के लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन, एक पूरे अमेरिका और स्पेशली यूरोप में जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसमें जिस तरह के नारे लगे, हमारी कोशिश है, हमारा टीवी जो है कोशिश कर रहा है कि उसको एक जगह लेकर आए और दिखाए, ताकि आइंदा 5 साल बाद भी अगर अभी कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि जी ये हमारी किताबों में भी ये वाकया होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, तो वो जल्दी आप देखेंगे हमारे टीवी चैनल पे वो तमाम वाकयात एक साथ। वही सलीम साहब, अभी चलते हैं पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं, वो जो मिलिट्री अदालतें हैं या फ़ौज के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से कोई ब्रेक देने को तैयार नहीं है। इवन खतीजा शाह को बचाने के लिए आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म तक जो कि हमें पता चला कि कोशिशें जारी हैं कि वो किसी तरह बच जाए, लेकिन इस दफ़ा जो है किसी भी तरह की कोई भी एक गुंजाइश नहीं निकाली जाएगी, ये कहना है आईएसपीआर की तरफ से कि नहीं। तकरीबन 89 मर्दों को और 13 ख़वातीन को इस सिलसिले में सामना करना पड़ेगा मिलिट्री कोर्ट्स का, जिसकी 5 साल से सज़ाए मौत तक की सज़ाएँ हैं। आपका क्या ख़्याल है कि अगर ये सेट एक दफ़ा हो जाता है और इन लोगों को सज़ा दे दी जाती है और बाकी जो हज़ारों लोग हैं वो उनका जो ट्रायल है वो रेगुलर कोर्ट्स में होगा। तो पाकिस्तान में एक अच्छा जुडिशियल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, या अभी भी आप कहेंगे कि, या मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के ज़माने में 2020 में ही ये लॉ बना था और मेरा ख़्याल है 14 अफराद इस इमरान खान के दौर में जो हैं इस लॉ के तहत सज़ा पा चुके थे। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स का जो कानून है वो खैर इमरान खान साहब के दौर में नहीं बना, ये आइन का हिस्सा है और बहुत पुराना है। लेकिन मेरा टेक जो है ना वो इस पर थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हम इस वक्त जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट देख रहे हैं दोनों तरफ से, जो पीडीएम में शामिल जमाते हैं और उनके हामी हैं वो बड़े खुश हैं कि हमारे सियासी मुखालफिन जो हैं वो तुने जा रहे हैं और उनसे हमारी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई के लोगों को इसमें बड़ा जुल्म नजर आ रहा है। दोनों अपना अपना वक्त भूल गए हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अगर किसी ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जलाओ घेराव में शरीक रहा है और उसका एविडेंस है आपके पास, तो आप उसको सजा ना दें। यहाँ अमेरिका में हमने देखा है कि जो कैपिटल पर हमले के मुल्जिम हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो सजा जो है उसका कोई तरीका कार होना चाहिए। आपके पास मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, अगर किसी ने चोरी की है उसको चोरी की सजा दें, अगर किसी ने आग लगाई है उसको आग की सजा दें, अगर किसी ने तोड़ फोड़ की है उसको उसकी सजा दें और मुतल्लिका कवानीन के तहत दें। ये दहशतगर्दी की सजाएं दफात लगाकर और उनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवाना लंबी लंबी जो है, ये मेरा ख्याल है कोई मुनासिब तरीका नहीं है।
क्योंकि इससे शख्सी आज़ादियों पर हरफ आता है। और वो लोग जो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं रहे और वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मेरा ख्याल है कि हाथ नहीं लगाना चाहिए। सो ये जो लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो हाथ आ रहा है उसको उठाया जा रहा है, ताकि एक जैसे आपने सही कहा कि खौफ की फजा कायम की जाए, पीटीआई के लोगों को डराया जाए। मेरा ख्याल है कि इसकी भी कंडेमनेशन करनी चाहिए और हमें इस पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि जब आप कोई गड़ा किसी के लिए खोदते हैं, सियासी गड़े की मैं बात कर रहा हूं, आप इवेंचुअली खुद उसके अंदर गिरते हैं। मैं उसके हवाले से ये एक आपके सामने एक एविडेंस भी पेश कर देता हूं। जब नवाज शरीफ साहब ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 97-98 में वो किया था, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की मंजूरी दी थी, तो फिर 99 के कू के बाद उन्हीं अदालतों से वो खुद जो है वो सजा पाई उन्होंने। वो जो अलमशहूर तैयारा साजिश केस था, फिर मुशर्रफ को इवन जो है उसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फांसी की सजा हुई। सो आप खुद जो है वो उस हद तक ना जाएं कि कल को फिर आपको भी वही सारा कुछ भुगतना पड़े। इमरान खान साहब जो हैं वो भी उस वक्त जब इक्तदार में थे, उस वक्त उन्होंने फौज पर, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, फौज पर पाबंदी तनकीद करने की सूरत में उन्होंने वो कानून इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, जिसमें वो 5 लाख तक सजा और शायद 6 साल तक 6 महीने तक की 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने तक कैद की सजा थी। अगरचे वो फिर इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो अब इमरान खान साहब को जब याद आता है कि नहीं नहीं आईन और कानून बड़ा जरूरी है, तो उन्हें भी अपना वक्त याद करना चाहिए। और बार बार जो वो ये पैगाम देते हैं वो और उनके हामी के हम दोबारा इक्तदार में आएंगे तो देखना हम कैसे बदला लेते हैं। जो बदले की आग में हमारी जमातें जलती रहेंगी ना, तो ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल अवैध साहब, एक चीज और कहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी होती है उन जर्नलिस्टों को देख के जो आज भी जो है, बेशक उनकी कितनी भी मुखालफत हो पीटीआई से, लेकिन वो इस कानून को जो है वो धड़ल्ले से टीवी पे आके कहते हैं कि ये गलत है, कि आप इसको इस तरह नहीं कर सकते। प्रोग्राम का वो खत्म हुआ, मैं चाह रहा हूँ लास्ट कमेंट्स दें अवैध साहब। देखें आसिम, बात यह है कि इस वक्त मैं बार बार ये कहता हूँ और जो है अफसोस ये होता है कि उससे तब्दीली जो है कोई नजर नहीं आती है हमें, उसके बावजूद कि इस वक्त हमारे यहाँ जो मामला चल रहा है ना, वो सियासत नहीं हो रही, उसमें सिर्फ गुस्सा है, नफरत है, अना है और एक दूसरे की कब्र खोदने की कोशिश हो रही है। और ये एक जीरो सम गेम होती है, इसमें विनर इवेंचुअली कोई भी नहीं होता। आज जो कल मोहरा बने हुए थे एस्टैब्लिशमेंट का, वो आज निशाना बन रहे हैं। जो आज मोहरा बने हैं ये कल निशाना थे, शायद कल दोबारा निशाना बनेंगे जाकर। सो ये खेल अगर आप किसी और के लिए खेलेंगे ना और ये समझेंगे कि आप खुद उसका निशाना नहीं बनेंगे, तो आप खुद ही बेवकूफ हैं, कोई और तो बेवकूफ बनेगा नहीं उससे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.